8 तारीख को धरने के हमारे एक साथी भाई बलविंदर सियाग ने सरकार की बेरुखी से तंग आकर आत्महत्या करके अपनी जान दी, लेकिन सरकार उसकी आत्महत्या से भी नहीं जागी। जिला प्रशासन ने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो उसके बाद 10 तारीख को अंजीरा गांव के हमारे एक साथी ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन किसानों की दुआओं के कारण उस साथी की जान बच गई। लेकिन प्रशासन और सरकार का रुख फिर भी किसानों के प्रति उदासीन रहा और बड़ी दुखदायक घटना है। 11 तारीख को 3 किले का एक छोटा सा किसान जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, भाई सुरेंद्र सहार ने शहादत दी, अपनी जान दी। आज उसके परिवार में उसके बच्चों को संभालने वाला, उसके परिवार की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। वो कर्जे से परेशान था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कर्जा उतर नहीं रहा था। ये सब सरकार की गलत नीतियों के कारण है। तो सरकार यदि इस प्रकार 33-34 दिन तक किसानों की मौत का इंतजार करेगी तो ये मान के चलें 33 दिनों से ये धरना बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सरकार हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रही है। इस प्रकार हम अपने साथियों को लगातार नहीं गंवाएंगे। बड़ी दुखदायक स्थिति है। सरकार से तुरंत मांग है कि मेरे दोनों शहीद किसान भाइयों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके परिवार में 1-1 सरकारी नौकरी दे। केंद्र सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा में विधेयक पारित करके सिफारिशें भेजे। हरियाणा के किसानों को तुरंत कर्जा मुक्त किया जा सके, ताकि ये दिन प्रतिदिन जो किसानों की मौत कर्जे के कारण हो रही है ये बंद हो सके। पशु बिक्री पर रोक हटाई जा सके। अगर ये नहीं होगा तो आज पूरे देश का किसान सड़कों पर बैठा है और इसके अंजाम केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को भुगतने पड़े। इतने दिन हो गए, क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा? दोनों का रुख इतना, हमने उम्र भर धरने प्रदर्शन किए, बहुत प्रकार की सरकारें देखी, लेकिन ऐसी सरकार और ऐसा जिला प्रशासन हमने अपने जीवन में नहीं देखा। 33 दिन हम बैठे हो गए। जिस दिन 8 तारीख को हमारी किसान बलविंदर सियाग ने शहादत दी, जब पूरे जिले का किसान सरसा सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठा हो चुका था, तब भी डीसी महोदय ने जहमत नहीं उठाई कि जाके उन लोगों के दुख को साझा करें। वो एसी के अंदर अपने दफ्तर में बैठी रही। एसडीएम महोदय को भेज दिया। 27 दिनों के बाद एसडीएम महोदय भी जब आए, जब हमारा एक किसान साथी अपनी जान से हाथ धो चुका था। इसी प्रकार उसके बाद ना इन्होंने संभाला, इन्होंने तो और उल्टा काम किया। 11 तारीख को जैसे ही धौड़पाड़िया में किसान ने आत्महत्या करी, 12 तारीख को गुपचाप तरीके से उसका पोस्टमार्टम कराया गया, उसके परिवार को कानून का डर दिखाया गया और शाम को उसका संस्कार कराया गया। सरकार किसानों की आत्महत्या रोकने के बजाय, मरने वाले किसान के साथ दुख बांटने के बजाय उस परिवार को धमकाने का काम कर रही है। मीडिया से हर एक चीज़ से किसानों की आत्महत्या को छुपाया जा रहा है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब किसान आत्महत्या नहीं करेगा, अब किसान सरकार के साथ संघर्ष करेगा। आगे किस प्रकार आंदोलन चलाएगा? आज हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का व्यवहार का, जो किसानों के प्रति उनकी बेरुखी है, उसके खिलाफ उनका पुतला फूंका। आने वाली 21 तारीख को हरियाणा के इतिहास में किसानों की सबसे बड़ी महापंचायत सरसा लघु सचिवालय में होगी, जिसमें देश के प्रत्येक राज्य से बड़े किसान नेता पहुंचेंगे। हरियाणा प्रदेश के हर एक जिले से हर एक जिले से किसान हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। वो महापंचायत निर्णय लेगी कि सरकार के खिलाफ हम वो क्या बड़ा कदम उठाएं ताकि सरकार हमारी मांगे मान सके। थैंक यू।